के मौसम में बोई जाने वाली गेहूं की फसल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाड़मेर क्षेत्र के शिवकर में हम गेहूं की खेती देख रहे हैं और इसके जो गेहूं के जो पौधे हैं इसमें ये स्पाइक्स है। इसको गेहूं की बाली कहते हैं और इसी बाली के अंदर गेहूं के दाने बनते हैं। और हम देखते हैं कि जो गेहूं की बुआई है उस बुआई को करने के लिए हमें रबी के मौसम के अंदर जो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर का जो समय है वो इसकी बुआई के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि हम शरद काल के अंदर गेहूं की बुआई करते हैं और जब गेहूं की बुआई करते हैं तो इसकी बुआई के उपरांत हम क्या करते हैं, जैसा कि ये खाद्यान्न फसल है तो हम मृदा की तैयारी करते हैं और मृदा की जांच करवाते हैं। तो जो मृदा जिसकी पीएच 6.5 से 7.5 होनी चाहिए और ये बलुई दोमट मृदा जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। और हम देखते हैं कि गेहूं की फसल के लिए हम इसके अंदर जो है गोबर की खाद जो है 20 से 30 टन जो है वो हम इसके मृदा की तैयारी के समय इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि नाइट्रोजन की मात्रा के अंदर इसकी खपत को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। क्योंकि ये पौधा जो है, जो भी खाद्यान्न फसलें वो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा इस्तेमाल करती है और फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है ये 3 गुरु पोषक तत्व हैं जो इनको चाहिए, जिसमें से हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा इस गेहूं के लिए उपलब्ध कराते हैं, 60 किलोग्राम हम फॉस्फोरस की मात्रा उपलब्ध कराते हैं और जिसके लिए हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। और हम इसके जगह पर यूरिया जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा को आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और एमओपी जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो हम पोटेशियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसकी जैविक खेती करते हैं तो हम रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका उपयोग न के बराबर करते हुए हम इसके अंदर जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्योंकि आज का समय जो है वो रासायनिक खाद, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अनुषंगी प्रभाव होते हैं जो भी हम खाद्यान्न इस्तेमाल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भी हम ऐसी खेती को बढ़ावा दें जो जैविक प्रकार की है, उन्नत कृषि है। और इसके जो बीज हैं वो हम क्या करते हैं, इसमें 25 से 30 किलोग्राम जो बीज है वो अपने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होते हैं। और हम प्रथम जो टिलरिंग इसकी आती है, जब इसमें प्रथम फुटान आता है तो उस समय हम इसके अंदर क्या करते हैं, पहली सिंचाई करते हैं जो 7 दिन बाद में करते हैं। उसके बाद में हम दूसरी सिंचाई जो है 14 दिन बाद में करते हैं। फिर तीसरी सिंचाई जो है वो 21 दिन बाद में करते हैं और फिर हम 28 दिन बाद में। इस प्रकार से हम इसके अंदर 7 से 8 सिंचाइयों की हमको आवश्यकता पड़ती है। और इसकी क्रांतिक अवस्था जो है गेहूं के अंदर, ठीक है ना, दूध में दाना पड़ना, प्रथम फुटान, ये सारी क्रांतिक अवस्थाओं में इनको जो पानी की सख्त आवश्यकता होती है। तो हम गेहूं की फसल के उत्पादन में देखें तो जो हमने बीज बोए हैं उसका 100 गुना हमको इसका उपज प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमने 25 से 30 किलोग्राम जो बीज इसके अंदर इस्तेमाल किए, हम 25 से 30 क्विंटल हम जो है उपज इसके अंदर प्राप्त करते हैं। और गेहूं के अंदर जो भी हम फसल बोते हैं उस फसल के अंतर्गत किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें, तो ऐसे में हम गेहूं की फसल को रबी के मौसम में बो करके जब बसंत ऋतु आती है उस समय इसकी कटाई कर देते हैं और इस प्रकार से हमें अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। और समय समय पर हम क्या करते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। इसमें गेहूंसा जो है, गेहूंसा जिसे अपन गुल्ली डंडा भी कहते हैं, फैलेरिस माइनर जो है इसके अंदर एक खरपतवार पाई जाती है, उस खरपतवार को हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें। क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के ऊपर हम 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो जिनकी पत्तियां संकरी होती हैं उनके ऊपर हम इस प्रकार की खरपतवारनाशी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें निराई गुड़ाई करनी है और इसकी उपयुक्त देखभाल के उपरांत ही हम पूरी फसल को परिपक्व होने तक इसकी हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में फसल की कटाई के बाद में इसका भंडारण करते हैं। थ्रेसिंग के द्वारा गेहूं को अलग करने के लिए, इसके भूसे को अलग करने के लिए हम थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी सवाल हैं वो आप इस पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।